कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है और आज हम खड़े हैं एक ऐसे ही बदबूदार कीचड़ में। यह है आदर्श बाल विद्यालय। आदर्श बाल विद्यालय ठीक वैसी ही सीरीज है जैसा आपने पंचायत या ग्राम चिकित्सालय में देखा होगा। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी को ह्यूमर के साथ ब्लेंड किया जाता है, जो देखने में मजेदार तो होता है मगर साथ ही साथ अपने आसपास हो रही चीजों से भी रूबरू कराता है। जहां पंचायत और ग्राम चिकित्सालय TVF के बनाए कंटेंट हैं, बाल विद्यालय को यूट्यूबर भुवन बम के शो ढिंडोरा बनाने वाले डायरेक्टर हिमांक गौर ने बनाया है। कैसी है उनकी ये नई सीरीज, आइए विस्तार से बात करते हैं। अपने हेडमास्टर को बुलाओ। सर, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी 49 नॉट आउट सर। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के मेनन दिल्ली के टिंकी टोली में स्थित सरकारी स्कूल आदर्श बाल विद्यालय के हेडमास्टर हैं। उनके स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने नहीं आते क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं, काम कराना चाहते हैं। ज्ञानेश्वर के पास एक दिन सरकार से ऑफर आता है कि अगर उनके स्कूल का बोर्ड रिजल्ट दिल्ली के टॉप 10 स्कूल में आता है तो उसे लंदन वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। ज्ञानेश्वर के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है, इसलिए वो अपने स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स को एकजुट करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाता है। इस साल 10th बोर्ड्स में दिल्ली के जिन 10 सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, उन स्कूल्स के हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाए। ज्ञानेश्वर एक अनपढ़ नेता गोल्डी रंधावा देवेन भोजानी की मदद लेता है, जहां से उसे पैसा मिलता है, मगर उसके स्कूल को पैसा मिलेगा या नहीं ये उर्मिला देवी अर्चना पूरन सिंह तय करती है। ज्ञानेश्वर और उर्मिला का 36 का आंकड़ा है, क्यों? इसका कारण आपको वेब सीरीज में पता चल जाता है। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी का अब सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने स्कूल के बच्चों के बेहतर से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद लगा सके ताकि उसे और उसकी पत्नी को कैम्ब्रिज जाने का मौका मिले। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आदर्श बाल विद्यालय के छात्र अपने स्कूल के नाम जैसे आदर्श नहीं है। वो एक नंबर के शैतान हैं जो चिकन 65 तक को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। अब क्या ज्ञानेश्वर त्रिपाठी का स्कूल बोर्ड परीक्षा में कोई कमाल दिखा पाएगा? यही सब कुछ आप इस सीरीज में देखने वाले हैं, जो सचमुच में आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगा। आपको कैम्ब्रिज भेजने का एक फुल प्रूफ आइडिया है मेरे पास। बेहतरीन है कॉमेडी। किसी भी शो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ राइटर्स का होता है। ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे सारी कारीगरी करते हैं। आदर्श बाल विद्यालय बनाने के पीछे भी दो बेहतरीन राइटर्स विश्वपति सरकार और समीर सक्सेना का हाथ है। समीर सक्सेना तो कोटा फैक्ट्री, मामला लीगल है, फ्लैक्स, गुल्लक, पंचायत जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं। इन दोनों की राइटिंग इस शो में भी कमाल है। कहानी से लेकर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सब कुछ स्क्रीन पर देखने में कमाल लगता है। उर्मिला जी, हम 5 बच्चों का मर्डर कैसे कर सकते हैं और लाश कहाँ छुपाएंगे? स्टडी हार्ड फ्रेंड्स। हेडमास्टर के रोल में के मेनन या टीचर्स के रोल में नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट, सभी के किरदार एकदम बढ़िया हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे आप इस शो में देखने वाले उन्हें भी इस तरह का कैरेक्टर दिया गया है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मेकर्स ने सीरीज में कई सारे ऐसे सीन्स डाले हैं जो आप एक स्टूडेंट और टीचर होने के नाते रिलेट करेंगे और कहेंगे कि ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है। बनाने के लिए ठोकना आवश्यक होता है। सर, पिछले महीने आपने एक बच्चे को चोक स्लैम दे दिया था। थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार। कॉमेडी के मामले में शो काफी क्लीन और मजेदार है। 7 एपिसोड की ये सीरीज देखते हुए आपका वक्त कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो सिचुएशंस हर किरदार के साथ क्रिएट किए गए हैं वो भी मजेदार हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा और व्यवस्था कैसी होती है ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इसकी स्टोरी आपको खूब सारा हंसाएगी जरूर, मगर साथ ही साथ थोड़ी खुशी वाले आंसू भी देती है। मैम, रिप्रोडक्शन के टेस्ट में इंटरकोर्स पूछिए ना, ये मम्मी पापा का मिलन क्या होता है? कमाल की कास्टिंग। शो में के मेनन भी हैं जिन्हें आप इससे पहले कुछ फिल्मों में खूंखार विलेन वाले रोल निभाते हुए देख चुके होंगे। शायद इस सीरीज के बाद आपके मन में उनकी वो विलेन वाली छवि कहीं ओझल सी हो जाएगी। हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के रोल में वो काफी बढ़िया थे। उनका साथ अर्चना पूरन सिंह ने भी बखूबी निभाया। दोनों के बीच एक खट्टी मीठी नोकझोंक सीरीज का अच्छा पॉइंट रही है। के मेनन के अलावा अभिमन्यु सिंह भी इस शो में अपने काम से आपको सरप्राइज करने वाले हैं। हंसराज मीना के रोल में उनका वो कठोर टीचर वाला लुक देखने में मजेदार था। नवीन कस्तूरिया भी शो में अहम किरदार में नजर आए। उन्होंने भी सीरीज में बेहद असरदार काम किया है। इन सब के अलावा जियो हॉटस्टार पर आई चिरैया सीरीज वाली प्रसन्ना बिष्ट भी इस शो का अहम हिस्सा है। उन्होंने भी शो में अपना रोल अच्छे से निभाया है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो नई इंडस्ट्री में काम करने आई है। कुल मिलाकर अगर आप एक हैप्पी वीकेंड की तलाश में हैं और सीरीज देखने का शौक रखते हैं तो आदर्श बाल विद्यालय आपके लिए ही है। बड़े लंबे वक्त के बाद एक ऐसी सीरीज आई है जो आपको खुलकर हंसने पर मजबूर करती है, साथ ही साथ आपके जीवन में जुड़ी कुछ सच्चाइयों से भी रूबरू कराती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने आदर्श बाल विद्यालय देखी या नहीं,
या कब देखने वाले हैं कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। अब क्या करेंगे? वुमेन्स डे की तरह लड़कों को भी अपना खुद का डे चाहिए, लॉन डे।